2024 में अगर भारतीय जनता पार्टी फिर से आ गई तो चुनाव भारत में नहीं होंगे। 14 साल से लगातार मेहनत कर रहे उसके बावजूद भी जीत नहीं मिल रही, तो सारा का सारा जो मेहनत कर रही है इतना सारा, वो कहाँ से? ऐसा नहीं कब मन करता कि चले जाए वापस उसी दुनिया में? क्योंकि ये इतनी सही हार बात के है, बाद में तो कोई भी होगा वो तो सही छोड़ ही बात है। देगा। जो आपकी अभिनेत्री वाली दुनिया थी और ये जो नेत्री वाली है, दोनों में कितना फर्क आप देखते हैं? नरेंद्र मोदी ओह जुमले छोड़ दे तो जनता का भला हो जाए, या फिर इस्तीफा दे दे तो जनता का भला हो जाए। रवि किशन डायलॉगबाजी करना छोड़ दे। अभिनेता से नेता बने हैं तो नेता बनकर रहे, वो अभिनेता बनकर ही रह गए। नेता बने, अगर क्षेत्र की सेवा करे तो अच्छी बात। बुलडोजर जिस काम के लिए बना है उसी काम के लिए रहे तो अच्छी बात है। योगी आदित्यनाथ पूजा पाठ करे तो अच्छी बात है। अभी आप हमारे साथ फ्रेम में देख सकते हैं काजल निषाद जी मौजूद हैं। गोरखपुर से चुनाव लड़ रही हैं, टिकट मिल चुका है, समाजवादी पार्टी ने भरोसा जताया है। यहाँ की अगर बात करें, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शक मित्रों को प्यार भरा प्रणाम। निषाद और उसके बाद में यादव और फिर मुस्लिम, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो पलड़ा तो आपका भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। और पिछले चुनाव में आप हार भी गई थी, 2022 में भी हार का सामना करना पड़ा था। 2012 का तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, उस वक्त जनता आपको इतना जानती पहचानती नहीं थी बतौर नेता। तो इस बार क्या लग रहा है उन सारे समीकरण को ध्यान में रखते हुए जो पीछे आपके जीवन में बीत चुके हैं, जहां हार का सामना करना पड़ा, जो फिट नहीं बैठे? ऐसा है कि मैं हारी बिल्कुल नहीं। मैं जनता के दिल में हूँ, जनता का दिल मैंने जीता हुआ है। जो प्यार, आशीर्वाद, सहयोग मुझे मिलना चाहिए जनता की तरफ से, वो जनता ने मुझे दिया है। इसलिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद एवं प्रणाम करती हूँ, सभी को सादर करती हूँ। हारी नहीं हूँ, हराई गई हूँ। धांधली हुई है यहाँ, और सबूत के तौर पर मैंने सारा सब कुछ पेश किया है। कोर्ट में भी मैंने वो केस फाइल किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे धांधली हुई है। जैसे चंडीगढ़ में धांधली हुई थी, वैसे ही महापौर चुनाव में धांधली हुई है। कुल मत अगर 3,62,000 ही पड़े हैं, तो कहाँ से आप 4.5 लाख की गिनती करवा देंगे? कैसे करवा देंगे? कैसे संभव है? लेकिन संभव है। जो 46 में से 56 निकाल सकते हैं, उस राज्य में, उस मुख्यमंत्री जी के राज्य में ये सब कुछ संभव है। यहाँ पे हर तबका परेशान है, चाहे अधिकारी हो, अधिवक्ता हो, कर्मचारी हो, महिला हो, बच्चियां हो, किसान हो, विद्यार्थी हो। अभी अगर आपने देखा तो पेपर लीक का मामला सामने आया है। अगर अभी आपने देखा तो किसान हमारे लिए अन्न उगाते हैं, और ये किसानों के लिए कीले उगा रहे हैं, तार जो है वो बिछा रहे हैं, पत्थर लगा रहे हैं या गड्ढे खुदवा रहे हैं। लेकिन जो गड्ढा खोदता है ना, वो उसी में गिरता है। आपने शुरुआत में 2 चीज़ें कही। जी पहली बात ये कही कि मैं चुनाव जीती हूँ, जी मतलब चुनावी आंकड़ों की बात करें तो उसमें जी हारी हूँ। जी जनता के दिलों में तो आप पहले भी थी, जी। जब आप अभिनेत्री थी, और नतीजे जो है वो तो आंकड़ों से तय होते हैं। क्या लगता है इस बार जो आंकड़ा है वो एकदम बदल जाएगा? सुनिए, चंडीगढ़ चुनाव में इन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जीते हैं, और नतीजा क्या आया? नतीजे में सुप्रीम कोर्ट ने तक फटकार लगाई। भारतीय जनता पार्टी को शर्म नहीं आती है? सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाई है कि यहाँ लोकतंत्र की हत्या हो रही है, वो जो पीठासीन अधिकारी है उन पर केस दर्ज होना चाहिए, और ये धांधली कर रहे हैं। ये 3 आरोप इन्होंने लगाए हैं। और उसके बाद नतीजा क्या हुआ कि नहीं, आप कांग्रेस और आपके जो गठबंधन से जो भाई है वो जीते हैं। कैसे? तो सुप्रीम कोर्ट जब लेगी संज्ञान मामले का, तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा यहाँ पर। यानी कि आपके कहने के मुताबिक अगर फेयर चुनाव होते हैं तो आप निश्चित तौर पर जीतेंगे। बिल्कुल। धांधली होती है तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी देखिए, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी वाले परेशान इसलिए है कि फिर से काजल निषाद प्रत्याशी बनकर आ गई। अच्छा, ये वही काजल निषाद है जिनके साथ हमने धांधली की थी? अरे जनता तो अब जवाब देने के लिए बिल्कुल। हाँ, एक चीज ये भी देखने को मिलती है, काफी लोग ये कहते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात है काजल निषाद में कि समाजवादी पार्टी बार बार भरोसा जता रही है? कौन कहता है? भारतीय जनता पार्टी के नहीं, तमाम लोग हैं। क्योंकि परेशान है इसीलिए कि मैं जनता के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में रहती हूँ। अभी एक बहन आई थी, ये देखिए, एक धारा लगी हुई है, एक भाई उनको प्रताड़ित कर रहे थे, ये धारा लगी हुई है, फिर भी सुनवाई नहीं हो रही। बाबा जी के दरबार में गई थी वो बहन, ये पूरा जो है ना मुझे अभी देकर गई है। क्यों मेरे पास आते हैं सब? क्योंकि मैं जनता के मुद्दों को उठाती हूँ। महिलाएं जो प्रताड़ित हो रही है यहाँ भारतीय जनता पार्टी के राज में, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा जो महिलाएं परेशान होती है, मैं उनकी आवाज़ उठाती हूँ। हमारी बेटियां गौरवमयी बनाती है देश को जब वो गोल्ड मेडल ले आती है,
और वही गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां जब गोल्ड मेडल ले आती हैं तो मोदी जी उनको बेटी बेटी करके सम्मान करते हैं। और वही बेटियां जब कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी का सांसद यौन शोषण कर रहा है तो कोई सुनवाई नहीं होती, कोई बुलडोजर नहीं चलता है। मुझे बताइए क्या न्याय है? क्या ये सही बात है? क्या भारतीय जनता पार्टी में अगर अपराधी शामिल होंगे तभी भी दूध के दूल्हे हैं? अगर रेपिस्ट शामिल होंगे दूध के दूल्हे हैं? अब बलात्कारी हो तो जाकर माला पहनाइए, उनको छोड़ दीजिए, माला पहनाइए, मिठाई खिलाइए, ये न्याय है? ये अच्छी बात है? ये लोकतंत्र की हत्या है। 2024 में अगर भारतीय जनता पार्टी फिर से आ गई तो चुनाव भारत में नहीं होंगे, क्योंकि सीधे सीधे लोकतंत्र कहता मेरे साथ जो धांधली हुई, जो चंडीगढ़ में धांधली हुई, जो महिलाओं के साथ हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, बाबा जी के दरबार में इंडिया टीवी सुनवाई का जो नहीं हो सर्वे रही है। आया है वो तो क्या नाम है, जीतते हुए दिखा रहा है, यूपी में 78 सीटें दे रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इनके सर्वों में ये हमेशा जीतते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ये अच्छी तरह से जानते हैं कि सारे सरकारी संस्थानों पर इन्होंने कब्जा कर लिया है। निष्पक्ष चुनाव नहीं होते यहाँ, निष्पक्ष चुनाव होते ही नहीं है, लेकिन अब होंगे। 2024 में जनता पूरी तरह से जागरूक हो चुकी है, परेशान हो चुकी है, हर तबका परेशान है। विद्यार्थी देखिए कितने परेशान है। अपने अब अगर अभी आपने देखा तो पुलिस भर्ती वाला जो पेपर लीक हुआ, हर पेपर का अगर आप उनका जो ब्यौरा निकालेंगे, सारी परीक्षा इनकी लीक होती हुई नजर हाँ, आ रही है। 2017 से दैनिक भास्कर का एक सर्वे भी आया था जिसमें उन्होंने जी दिखाया था कि इतने तो लव लेटर नहीं लीक होते हैं उत्तर प्रदेश में जितने की पेपर लीक हो जी जाते जी हैं। जी बिल्कुल तो ये बिल्कुल। वाकई में सरकार को देखना चाहिए। बहरहाल हम एक चीज़ और जानना चाहते हैं, 2012 से लेकर के 2024 आ गया है, लगभग 14 साल होने वाले हैं और इन 14 सालों में आपने ग्राउंड पर जा कर के तमाम सारे लोगों से मिली, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। तो 14 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जीत नहीं मिल रही, तो सारा का सारा जो मेहनत कर रही हैं इतना सारा, वो कहाँ से? ऐसा नहीं कब मन करता कि चले जाएँ वापस उसी दुनिया में? क्योंकि ये इतनी सही हार के बात है। बाद में तो कोई भी होगा वो तो सही छोड़ ही बात है देगा। कि 14 साल से मैं संघर्ष कर रही हूँ। 14 साल में राम जी का वनवास भी खत्म हो गया, लेकिन काजल निषाद का वनवास कब खत्म होगा ये मेरी जनता मुझे बताएगी। ये कमेंट्स के माध्यम से जनता मुझे बताने का काम करे कि मेरा वनवास कब खत्म होगा, मुझे बताएं। अच्छा ये बताइए, जब ग्राउंड पे जाती हैं तो सबसे ज़्यादा परेशानी क्या होती है? मतलब बात करें गोरखपुर की जो ग्लोबल है या क्या नाम है कहेंगे देश के स्तर पे बात करें, जैसे महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई, तमाम सारे मुद्दे हैं जो विपक्ष उठाता है। लेकिन लोकल की बात करें गोरखपुर की, ऐसी क्या-क्या चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा जनता को ज़रूरी है? देखिए, पहली बात तो जैसे मैंने महापौर का जो चुनाव लड़ा था, हाँ। हर कहीं मैं दिखाने का काम करती थी, ज़मीनी हकीकत में दिखाने का काम करती थी अपने लाइव वीडियो के माध्यम से कि देखिए ये नाले बह रहे हैं, पूरा लबालब नाली भरी हुई है, कूड़ा-कचरा जगह-जगह पड़ा हुआ है, चौड़ीकरण के नाम पर जो दुकानें, व्यापारी को परेशान किया जा रहा है, दुकानें तोड़ी जा रही है, घर तोड़े जा रहे हैं, मुआवजा भी नहीं दे रहे और ये चौड़ीकरण के नाम पर दुकानें तोड़ देते हैं। जगह-जगह मवेशी जानवर घूम रहे हैं, खेतों में 35-35 सांड घुसे रहते हैं। मैंने खुद अपने लाइव वीडियो के माध्यम से दिखाया है। जब मैं गाड़ी लेकर जाती हूँ, सड़कों में देखती हूँ और मैं देखती हूँ कि खेतों में इतने सारे जो है जानवर घूम रहे हैं अंदर, तुरंत मैं अपनी गाड़ी से उतर के लाइव वीडियो बनाती हूँ कि देखिए, ये बाबा जी का हुँ। गड़ा, ये 5 किलो राशन देते हैं और 5 कुंटल से ज़्यादा तो सांड चर जा रहा है। इनका हिसाब कौन करेगा? ये अभी कुछ दिनों से मौसम बदला है, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी इन दिनों और इस कड़ाके की ठंड में बेचारे किसान अपनी खेतों की रखवाली करने के लिए मजबूर थे। सारी समस्याएँ हैं, मुझे जाते हैं तो महिलाएँ बताती हैं। अभी-अभी गोपलापुर की एक समस्या थी, सब लोग मुझे बुलाए कि सार्वजनिक ताल है, भारतीय जनता पार्टी के कुछ दबंग इसको पाट रहे हैं। सार्वजनिक ताल और मैं गई और मैंने देखा कि खतौनी में लिखा हुआ था कि सार्वजनिक ताल है भाई, ग्रामजन वासियों का। तो भाई ग्रामजन वासियों का है तो वहाँ कुछ गार्डन बन जाए, हाँ, पार्क बन जाए, कुछ विद्यालय ही बन जाए। कुछ भी बेटियों उसका सौंदर्यीकरण किया जा सकता है, कुछ भी जनता के उपयोग में कुछ आए। भी बेटियों को हाँ। दिखाने देख-दिखाव के लिए कुछ घर टाइप हुँ। बन जाए। तो मैं वहाँ गई, मैंने आवाज़ उठाया, आप जैसे पत्रकार महोदय को मैं धन्यवाद देती हूँ, थैंक्स टू सोशल मीडिया कि मेरी आवाज़ों को बहुत ज़ोरों-शोरों से उठाया गया। वहाँ पर मैंने पेनल्टी 2 लाख की लगवा दी उनके ऊपर, गिट्टी-मिट्टी भी उठवाई और जो निर्माण कार्य था वो भी ध्वस्त कराया। ये मैं करती हूँ। क्या हूँ? कुछ नहीं हूँ, गाँव की प्रधान भी नहीं हूँ मैं। मैं एक गाँव की प्रधान भी अरे नहीं एक हूँ, बड़ा चेहरा है आप, संघर्ष ऐसा कर रही इतना तो प्रधान की इसीलिए पावर नहीं जितनी आपकी पावर है। इसीलिए कह रही हूँ कि जब मैं कुछ नहीं हूँ, तो मैं इतनी दमदारी से लड़ रही हूँ। तो जब मुझे कुछ बना देंगे, तो और कितनी दमदारी से लड़ूँगी। मैं सड़क से संसद तक की सारी आवाज़ें आपकी उठाऊँगी, सारी समस्या का समाधान करूँगी। खोराबार का मामला आपने देखा होगा, न्यूज़पेपरों में भी आया था और चैनलों में भी आया था। हुँ। 600 घर थे और वहाँ की महिलाओं ने मुझे बुलाया कि बहन ऐसे मार्क लगा देते हैं और बुलडोज़र से घर तोड़ देते हैं।
हमारा बताइए जीवन भर का कमाई, घर परिवार, यादें, बच्चे पढ़े लिखे बड़े हुए, वो घर परिवार, बताइए घर ही तो सुकून देता है। सही बाहर से बात है। इंसान आता है, घर टूट रहा है, 600 घर। मैं वहां गई, आवाज उठाई, सारे अधिकारियों को वापस भेजा, बुलडोजर भी वापस भेजा, सारे महिलाएं वहां लेट गई हम लोग, और बुलडोजर वापस गया। तो क्या हूँ? कुछ नहीं हूँ, गाँव के प्रधान भी नहीं हूँ, तभी भी इतनी आवाज उठाती हूँ दमदारी से। योगी जी सांसद जी थे, तब उनका एक वीडियो था मेरे पास, उन्होंने कहा कि एक भी घर नहीं टूटेगा। जैसे ही मुख्यमंत्री जी बन गए तो 600 घर पर बुलडोजर भेजने का काम किया। क्यों भाई? गलत है ना। तो जनता के मुद्दों को मैं उठाती हूँ, ये सारी समस्या मेरे सामने आती है। अभी अभी गोरखपुर की ही बात करूं, गोरखपुर विश्वविद्यालय में, गोरखपुर की बात करूं, गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर छात्र को कहते हैं कि मुझे खुश कर दो तो मैं तुम्हें टॉप कर दूंगा। हाँ, बहुत ज़्यादा वायरल नहीं हुआ नहीं, ये था ये। बताइए ये कितनी गलत बात। और कौन से गोरखपुर में? बाबा जी का गढ़। बाबा जी कौन? मुख्यमंत्री जी कौन? योगी आदित्यनाथ जी। और क्या कहते हैं? हम मिट्टी को मिलाएंगे अपराधियों को। ले भाई, मिट्टी में मिला लो, सुनवाई तो कर लो महिलाओं की। क्यों महिलाएं मेरे पास आ रही है? कहीं तो सुनवाई करो। अरे कम से कम बच्चियों की तो सुनवाई कर दो, महिलाओं की छोड़ दो, लड़ लेंगी, बड़ी हैं। मासूम बच्चियों के अपहरण हो रहे हैं, रोज मैं न्यूज़पेपर में पढ़ती हूँ। आपकी गोरखपुर, आपकी फेसबुक पादरी पेज पर भी बाजार, मैंने देखा है गोरखपुर। कि लगातार आप जनता के बीच में जा रही हैं, और वाकई में देखा जाए विपक्ष के जितने भी नेता होते हैं वो जनता के साथ में बड़ी ईमानदारी के साथ खड़े रहते हैं। सत्ता में जो भी सरकारें आती हैं वो तो फिर जनता के पास नहीं पहुंच पाती हैं। और जब भी ये मैं देखता हूँ आप जनता के बीच जाते हैं, तो ये बताइए कि लगातार इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं, कुछ हाथ लग नहीं रहा, बात करें सत्ता की, तो इनकम का सोर्स जो है वो कहाँ से रहा? क्योंकि वहाँ तो आप छोड़ ही चुके हैं, मन नहीं करता कि वापस से उसी दुनिया में चले जाओ। एक चीज़ और मैं इसी में जोड़ना चाहूँगा कि जो आपकी अभिनेत्री वाली दुनिया थी और ये जो नेत्री वाली है, दोनों में कितना फ़र्क आप देखते हैं? बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा अंतर है। जो नेता जीत कर गए हैं और जो लेविश लाइफ जी रहे हैं, वो लाइफ में छोड़ कर आ गए। वो जिस लाइफ के लिए कर रहे हैं सब कुछ, कुछ नेता आए हैं यहाँ पर, बहुत गरीबी से उठे हैं, और पूरी भोजन वाली थाली उनको मिल गई है। बहुत लोगों ने अपना जमीन बेचा, घर बेचा, महिलाओं ने गहने बेचे, और तब जाके एक पार्टी खड़ी हुई, तब जाके वो नेता बहुत बड़े नेता बने। और वो अब जो लेविश लाइफ जी रहे हैं, वो लेविश लाइफ में छोड़ कर आ क्या गई बात है, हूँ। बहुत बढ़िया हाँ, बात कही तो आपने। और पूरा का पूरा मेरा जीवन जो है समाज सेवा वाला रहा। पहले भी समाज सेवी थी और अभी भी समाज सेवी हूँ। जनता के मुद्दों को लेकर ही आई हूँ, लड़ती रहूंगी लगातार। हाँ, बड़ा लंबा संघर्ष हो गया है, तो जनता जो है वो वैसे भी अगोर रही है, इंतजार कर रही है कि बहनी आए किसी तरह से, और इस बार जो है न्याय किया जाए। जनता ने तो न्याय किया ही है। महापौर चुनाव में आपने देखा होगा कि पहले समाजवादी पार्टी को कितना वोट मिलता था, 60-70 हजार, और मैं 1,61,889 वोट जो पाया, कहाँ से पाया? जनता का आशीर्वाद है। पहले अगर आप देखेंगे तो मैं कैंपियरगंज का चुनाव लड़ी, पहले 60-70 हजार मिलता था। अब देखो तो मैंने 80,000 वोट वहां पाए। जनता का प्यार है, अच्छा, आशीर्वाद। पहले का जो रूटीन लेकिन रहता रहा। धांधली करते हैं। मैं आपको वही कह रही हूँ कि 3,62,000, ये अगर पन्ने अगर आप मुझे गिन के दो, तो ये 7 पन्ने अगर मुझे गिन के दोगे, और फिर मैं आपको कह दूं कि ये है 70 पन्ने, तो कैसे चलेगा? 7 ही पन्ने आपने मुझे जाहिर दिए, तौर पर तो फर्जीवाड़ा मैं ही कहा 7 ही जाएगा। पन्नों का गिनती करूंगी ना। तो 3,62,000 ही वोट पड़े, तो कैसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चालाकी से लाइट बंद करके, अंधेरे में लाइट बंद करके, सारे मशीन बंद करके, सीधा 1 लाख वोट बढ़ा कर कह दिया कि ये 4,62,000 है। कैसे? ये धांधलियां हो रही है इस सरकार में। इसका जवाब अब जनता देगी, अच्छे से देगी। आपने भी कहा सवाल के जवाब में कि वो लाइफ में छोड़ के आई हो जो यहाँ के नेता जीना चाहते हैं। तो इसी से मैं ये जानना जी रहे चाहता हैं। हूँ, हाँ, जी रहे हैं, या बहुत सारे ऐसे भी हैं जो जीना चाहते हैं, जो अभी विपक्ष की ही बात करें, बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं। ऐसी लाइफ उन्होंने नहीं देखी जो आप छोड़ के आए हैं। तो पहले का जो रूटीन था वो सुबह उठना, तैयार होना, मेकअप करना, फिर उसके बाद में जाना, कैमरे का सामना करना, पूरे दिन एक्टिंग करना, वो थी रियल लाइफ। अब का रूटीन क्या रहता है जो रियल लाइफ का है? धूल मिट्टी में जाती होंगी जाहिर तौर पर, गोड़वा और टूट गए गोड़वा टूट गए हमार, उसके बाद भी चल रही हूँ। किसी की हड्डी टूट जाए, पक्का प्लास्टर लग जाए, वो भी रॉड के साथ हाँ। प्लास्टर लग जाए, तो पूरा दिन डॉक्टर कहते हैं कि थोड़ा पैर ऊपर करके रहिएगा, आराम करिएगा, सारी चीज़ें जो है। लेकिन उसके बाद भी मैं देखिए लाठी यहाँ पड़ी हूँ, अभी भी लाठी से चल रही हूँ, लाठी लेकर चलती हूँ। थोड़ा दिक्कत आने लगा चलने में तो व्हील चेयर ले लिया मैंने, रुकने वाली नहीं हूँ, दोनों गोड़वा भी टूट जाएंगे। क्या ममता बनर्जी बनने का इरादा है? नहीं नहीं, ममता जी नहीं, लेकिन मेरा हमेशा इरादा होता है कि मैं समाज सेवी रहूं, मैं जनता के मुद्दों को उठाऊं।
मुझसे देखा नहीं जाता। अगर कोई रोते हुए आता है कि बहनी ये समस्या है, तो आप अपने से जब रिलेटेड करेंगे उसे कि काश मेरे साथ ऐसा हुआ होता तो मैं क्या करती, मेरे घर ऐसा हुआ होता तो मैं क्या करती, मैं किस सिचुएशन में रहती। जब वो सोचने लगेंगे तो तुरंत आप उनका मदद करने लग करेंगे। जाएंगे। वाक़ई में आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं जी। और जीतने के बाद भी इतनी ही एक्टिव रहें तो बहुत ही अच्छा होगा। कुछ नाम मैं आपके सामने लेता हूँ, जो भी आपका फर्स्ट रिएक्शन हो आप बताना जैसा। ठीक है, अगर मुझे ऐसा लगा तो बोलूँगी। जय शाह का बताइए उनके बारे में, क्या आपके दिमाग में आता है उनका नाम सुन के सबसे पहले? अमित शाह के बेटे। बोलना सीख जाए तो अच्छी बात है। ओम प्रकाश राजभर। रंग बदलना सीख जाए तो अच्छी संजय बात है। निषाद। धोखा देना छोड़ दे तो अच्छी बात है। राजनाथ सिंह। सच बोलना सीख जाए तो अच्छी बात है। नरेंद्र मोदी। ओह! जुमले छोड़ दे तो जनता का भला हो जाए, या फिर इस्तीफा दे दे तो जनता का भला हो जाए। रवि किशन। डायलॉगबाजी करना छोड़ दे। अभिनेता से नेता बने हैं तो नेता बनकर रहे, वो अभिनेता बनकर ही रह गए। नेता बने, अगर क्षेत्र की सेवा करे तो अच्छी बात है। बुलडोजर। जिस काम के लिए बना है उसी काम के लिए रहे तो अच्छी बात है। योगी आदित्यनाथ। पूजा पाठ करे तो अच्छी बात है। चलिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। धन्यवाद। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। और एक चीज़ मैं बता दूं, मैंने भी देखा है क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा, और यही नहीं विपक्ष में कोई भी होता है पूरी मेहनत करता है, जनता के साथ खड़ा रहता है। सत्ता में आने के बाद में लोगों के रंग बदल जाते हैं, कुर्सी मिलने के बाद में ही लोगों में बदलाव आता है। तब तक तो हर कोई जनता के साथ ही होता है। आप भी देखते होंगे कि आपके पास अभी तक कौन पहुंच रहा है। चुनावी सरगर्मियां जो है वो तेज हो चुकी है, और जो टिकट है बंटवारे का काम शुरू है, लेकिन अभी तक आपके पास अगर कोई पहुंच रहा होगा तो सबसे ज्यादा विपक्ष के लोग ही पहुंच रहे होंगे। तो फिलहाल इनकी मेहनत रंग लाए और ये ऐसे ही मेहनत करती रहें, बदले ना, यही हमारी कामना है। धन्यवाद।